नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मेरे आने के भवन आरएन के साथ ये तस्वीर आप लोग देख रहे हैं 40 वर्षीय बलकार की, जो कि HKRN के तहत इंद्री में रेस्ट हाउस में नौकरी करता था। कल नौकरी कर रहा था, तभी नजदीक में स्थित नहर में एक लड़की छलांग लगा देती है। उसकी जान बचाने का प्रयास करता है 40 वर्षीय बलकार, जो कि 2 बच्चों का पिता था, 2 मासूम बच्चों का पिता। उस बच्ची को बचाने के लिए छलांग लगाता है नहर में, और उसके बाद पांव जो है बताया जा रहा है गड्ढे में फंस जाता है। प्रतिकूल परिस्थिति के कारण बलकार दम तोड़ देता है। ये तस्वीर हंसते खेलते बलकार की है। अपने घर का इकलौता कमाने वाला था, जैसे तैसे घर का गुजर बसर चल रहा था। बिल्कुल गरीब परिवार से है, और अभी फिलहाल बलकार का शव तो उसी समय साथ के साथ नहर से निकाल लिया गया। पोस्टमार्टम अभी चल रहा है सिविल अस्पताल के मोर्चरी हाउस में। जो तमाम परिजन है इस वक्त मोर्चरी हाउस के बाहर बैठे। अब खुद सोचिए 40 वर्षीय बलकार, उनकी पत्नी की इस समय क्या हालत होगी, जो गरीब परिवार से है। जैसे तैसे घर की दिहाड़ी मजदूरी करके उनका जो है घर चलता है। 2 बच्चों की जिम्मेदारी बलकार के सर पर थी, लेकिन अब बलकार नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इंसानियत की सेवा करने के लिए नहर में जिस लड़की ने आत्महत्या करने के लिए छलांग लगाई, उसे बचाने का ये प्रयास कर रहे थे। हमारे साथ तमाम जो है परिजन इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। क्या संबंध है जी आपका बलकार से? मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में जेई हूँ, और ये इंचार्ज साहब है, जेई साहब उसके बलकार के जो इंचार्ज जेई हैं, ये संजीव जी है। संजीव जी, क्या मामला है ये पूरा? आपकी आंखों के सामने ही हुआ ये? नहीं, मेरे को तो मैडम मैसेज गया था फोन पे। ठीक है। ऑफिस में था मैं उस टाइम पे, तो अपना राजवीर मेट है मेरे पास, उसका मैसेज गया था कि ऐसे दुर्घटना हो गई है। तो फिर मैं पहुंचा वहाँ पे, तब तक पुलिस भी आ चुकी थी। फिर बॉडी मिल गई, वहीं पे मौके पे बॉडी मिल गई थी। कब का मामला है? ये कल दोपहर का मामला है जी, 2 बजे के आसपास। और कहाँ पर हुआ है? ये इंद्री हेड है, वहाँ पे उसके पास ही है। तो हुआ क्या था एग्जैक्ट इस समय? एग्जैक्ट कोई लड़की नहर में डूब रही थी, वो उसको बचाने के लिए कूदा था, लेकिन तैरना आता था? हाँ, तैरना आता था उसको, इसीलिए कूदा था, लेकिन वो नहीं बचा सका अपने आप को, होगी मिसहैप हो गई। तो वो लड़की बच गई है? लड़की कह रहे हैं कि बच गई है। उस टाइम पे वहाँ इंद्री हॉस्पिटल में पहुँचा दी थी। फिर उसके बाद उन्होंने इंद्री यहाँ करनाल रेफर कर दिया था। वो कह रहे हैं कि शायद उसको छुट्टी मिल गई है। कितनी उम्र थी बलकार की? बलकार ये 40 से 45 के बीच का था। कहाँ के रहने वाले थे? रहने वाला ये गुहाना के पास बुटाना गाँव है, वहाँ का था। क्या काम करते थे? ये हमारे पास MTS होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ 4th क्लास का जी, उसमें काम कर रहा था यहाँ। कितने समय से यहाँ काम करते थे? 4-5 साल से कर रहा था। इनके परिवार में जानते हैं आप कौन कौन है? ये इतनी नॉलेज, ये भाई आया, मेरे को पहली बार मुलाकात हुई है मेरे, तो इनके जो परिवार वाले हैं वो अभी फिलहाल पोस्टमार्टम चल रहा है। बॉडी कल साथ के साथ ही मिल गई थी? हाँ, वहीं पे साथ के साथ मिल गई थी। उस टाइम 1 घंटे के बाद मिल गई थी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है। गरीब घर का लड़का था जी, बहुत ज़्यादा, लेकिन अच्छे के लिए कूदा था। ये नहीं पता था कि अपनी लाइफ खो देगा जी। तो ये रिश्तेदार हैं उनके? हाँ, ये इनके रिश्तेदार है, ये इनके चाचा का लड़का है जी। ठीक है, तो इनके भाई भी यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे बातचीत करूंगी। तो आपको फोन आया, आपको क्या पता चला था? हमारे पास 3:30 बजे के पास फ़ोन आया था दोपहर। डिपार्टमेंट की तरफ से फ़ोन आया, जो वहाँ पर साथ काम करते हैं, कि भाई ऐसे ऐसे बलकार की नहर में डूबने से मौत हो गई है, और आप वहाँ इंद्री आ गए। फिर आप गए, मौके पर गए? हाँ, तो मैं गया वहाँ, तो उस टाइम उन्होंने डेड बॉडी निकाल के सिविल हॉस्पिटल में थे। किसने निकाली थी बॉडी? स्टाफ के सदस्यों ने निकाली, जोर आजमाइश करी। हाँ, उन्होंने बहुत जोर आजमाइश करी, लेकिन उसको बचा नहीं पाए। अच्छा, इनकी शादी को कितना समय हुआ था बलकार की? 18-19 साल हो गए थे। और अभी घर में कौन कौन है इनके? घर में माता पिता, 3 बहनें हैं, 2 बच्चे हैं। अच्छा, बच्चों की कितनी उम्र है अंदाजा? बच्चे 10-12 साल है छोटा बच्चा, और हाँ, उससे बड़ा 14 साल का। परिवार को तो पता चल गया होगा, जानकारी मिल हाँ गई? जी, पता चल गया परिवार को। अभी आप चाहते हैं पुलिस प्रशासन गरीब परिवार की मदद करे? देखो, प्रशासन जो उचित लगेगा प्रशासन को करना चाहिए। तो इनका घर कहाँ है मूल रूप से? कहाँ के? गांव बुटाना। अभी फिलहाल यही रहा करते थे करनाल? हाँ, रेस्ट हाउस में 24 घंटे की ड्यूटी थी इनकी। अच्छा। हाँ। कितने समय पहले यहाँ लगे थे? ये 2020 में लगे थे। तो कह रहे हैं पहले भी कई बार ऐसे सेवा करते रहते थे लोग, जो डूबते थे इनकी आंखों के सामने बाहर निकाल लेते थे, क्योंकि नहर के पास ही ऑफिस था इनका। देखो, जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी बंदे लगते थे, उनकी सहायता तो करते ही थे निकालने। कई बच्चे भी हैं। घर का गुजर बसर चलाने वाले अकेले ही थे? हाँ, अकेले थे जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है। आपका क्या संबंध था बलकार से? मैं उनके चाचा का लड़का हूँ।
तो बिल्कुल आप सभी लोगों को मैं एक बार मामला बता देती हूँ। 40 से 45 वर्ष उम्र का अंदाजा दिया जा रहा है। बलकार नाम था, गुहाना के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे और पिछले कुछ सालों से नौकरी करते थे। HKRN के तहत ये लगे थे। जो रेस्ट हाउस है इंद्री का, वहां पे वही नजदीक में नहर लगते हैं। इनको तैरना आता था। कल लगभग दोपहर 2 से 3 बजे के बीच का यह मामला है, जब होता क्या है कि एक लड़की जो है कम उम्र की, इनकी आंखों के सामने डूब जाती है, नहर में छलांग लगा देती है। तो इनको तैरना आता था। इन्होंने झटपटाहट में उसे बचाने का प्रयास किया। वो लड़की को तो बता रहे बाहर निकाल लिया, उसे तो वहां इंद्री के सरकारी अस्पताल में भिजवा दिया गया इलाज के, लेकिन ये जो है गड्ढे में इनका पांव फंस जाता है। प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है और ये देखते ही देखते डूब जाते हैं। आसपास जो है चीख पुकार मचती है। जो इनके रेस्ट हाउस में सहकर्मी थे वो आते हैं, साथ के साथ बॉडी को बाहर निकाला जाता है। फिर परिवार के साथ संपर्क साधा जाता है। अभी फिलहाल गुहाना से परिवार यहाँ पहुंचा हुआ है, लेकिन इकलौते घर के कमाई करने वाले थे, इकलौते व्यक्ति थे जो बच्चों का गुजर बसर जैसे तैसे चला रहे थे। और 2 बच्चे बताए जा रहे हैं। लगभग 19 साल पहले शादी हुई। जो छोटा बच्चा है उसकी उम्र बताई जा रही है 9 से 10 साल है। यानी आप खुद सोच ले, छोटे छोटे बच्चों के सर से जब पिता का साया उठ जाए, उनकी जिंदगी कितनी दुर्लभ हो जाती है। और ये तो मानवता की सेवा करने के लिए नहर में उतरे थे। अभी फिलहाल इनके शव का पोस्टमार्टम जो है सिविल हॉस्पिटल के मोर्चरी हाउस में चल रहा है। तस्वीर हमने आपको दिखा दी। अब सभी लोगों से मैं अपील करूंगी इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर कीजिए। और इसीलिए बोला जाता है पानी के स्रोतों से जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा है, क्योंकि इनको तैरना अच्छे से आता था, लेकिन उसके बावजूद भी अब आपको नहीं पता होता कहाँ पे गहराई कितनी है, और अगर नीचे गड्ढे हैं, रेतीला मिट्टी है नीचे, आपका पांव भी धस सकता है। और देखिए उसी का ये परिणाम है। लेकिन ये भी नहीं कह सकते क्योंकि अच्छा काम करने के लिए नहर में गए थे, वो लड़की तो बच गई है, लेकिन वो खुद डूब जाएंगे ये किसने सोचा था। ये वीडियो आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आर्यन के साथ। धन्यवाद।